क्लास 12 लेसन 2 फिजिक्स के आज एग्जाम्पल नंबर 2.10 और इस लेसन का अंतिम एग्जाम्पल है। तो आइए इसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है यह क्वेश्चन दो पार्ट में है। तो ए में क्या कहता है चलो देखते हैं। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहता है कि 900 पिको है बाबू, पी है ये तो पिको कहेंगे कि 900 पिको फैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से आवेशित किया गया। चित्र में आपका दिखा रहा है। तो संधारित्र में संचित कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी एक तो क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है और बी कहता है कि इस संधारित्र को बैटरी से वियोजित करके किसी अन्य 900 पिको फैरेड के संधारित्र से संयोजित किया गया तो निकाय द्वारा संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए आपके पास ये दिखाया है, एक चित्र है, यहाँ बैटरी है जिसके जो विभव है 100 वोल्ट है। यहाँ पर दो प्लेट आपके संधारित्र के प्लस Q वाला एक माइनस Q वाला दो प्लेट आपके पास दिखाया गया जिसकी धारिता को C से प्रदर्शित किया गया है। फिर यहाँ पर दिखाया है कि जो आपके यहाँ पर आवेश है दो भागों में बट गया है Q/T और -Q/2 और यहाँ पर Q/2 और यहाँ पे -Q/2। तो चलिए दिया क्या है एक बार फिर बता दें। 900 पिको फैरेड, ये तो पिको फैरेड है तो आप बता ही सकते हैं कि ये जो दिया गया है किसका मान है, C का मान है और 100 वोल्ट आपका V का मान है। ठीक है, तो C का मान जो दिया गया है 900 पिको की जगह पर 10 के ऊपर -12 फैरेड हो जाएगा और जो भी है इसका मान 100 दिया गया है। तो संधारित्र का आवेश निकालना है। तो आवेश जब आप निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि आप चाहें तो देखिए दो तरीका है। डायरेक्टली अगर ऊर्जा पूछ रहा है तो आपको यहीं पे बता देते 1/2 बराबर CV²। 1/2 ऐसे ही रखिए। C का मान आप देख रहे हैं 900 गुणे 10 के पावर -12 गुणे और जहाँ भी है तहाँ पर V² होता है। तो V² की जगह पर लिखेंगे तो 100 गुणे 100 10 के पावर 4 आ जाएगा। पूरा हल कर देंगे तो 1/2 है। अब भाग जब दे देंगे 9 में तो 4.5 लिखिए गुणे, देखिए 2 ये 0 4 6 हो रहा है तो -12 में 6 घटा देंगे तो 10 के पावर -6 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बराबर 1/2 CV² से तो 4.5 गुणे 10 के पावर -6 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। अब देखिए द्वितीय आप बी पर चलते हैं। देखिए कुछ बात लिखी गई उसको हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। कहता है कि अस्थायी स्थिति में दोनों संधारित्र की धनात्मक पट्टियाँ समान विभव पर हैं तथा उनकी ऋणात्मक पट्टियाँ उसी समान विभव पर है। मान लीजिए उभयनिष्ठ विभवांतर V' है, तब प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा वह CV' होगा। आवेश संरक्षण द्वारा जो Q' होगा वो दो भागों में बटेगा Q/2 और जो V' होगा V/2। तब यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही होगा 2 गुणे 1/2, सेम आएगा दोनों, यानी 1/2 Q भी यहाँ पर भी लिखेंगे तो 1/2 Q भी वहाँ पर लिखेंगे। तो आपको डायरेक्टली करना क्या है, जरा देखिए आप जब हल किए हैं स्थिति ऊर्जा निकाले हैं तो क्या निकाले 1/2 Q भी का मान 4.5 गुणे 10 के ऊपर -6 आया है। तो आप ये काम करिए 2 वैसे ही रखिए। ठीक है, और जब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/4 गुणे Q भी, तो 1/4 वैसे ही रखेंगे Q 1/2 और Q भी 1/2 की जगह पर इतना रख देंगे तो आप भाग दे देंगे तो 2.25 गुणे 10 के ऊपर -6 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कुछ बातें और भी लिखा गया है कि अतः A से B में जाने पर यद्यपि आवेश का कोई हानि नहीं होता है, यद्यपि अंतिम जो ऊर्जा आया है आरंभिक ऊर्जा केवल आधी होती है, तब शेष ऊर्जा कहाँ चली जाती है। निकाय की स्थिति B तक व्यवस्थित होने में कुछ समय लगता है। इस अवधि में पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र में एक अस्थायी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस अवधि में ऊष्मा तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपसे पूछा जाता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आज ये अंतिम इस अभ्यास का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप मेरे एग्जाम्पल को समझिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फिर आगे के वीडियो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।